नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। बता दें कि यूपी में मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण की रैली का शुभारंभ किया है। तो यूपी में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो लखनऊ के कई चौराहों से होकर गुजरी। रैली में करीब 80 पिंक स्कूटी, 6 फोर व्हीलर और महिला पीआरवी की 112 और 120 गाड़ियां मौजूद रही। बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने देवरिया हत्याकांड को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने इस दौरान कहा है कि अगर सरकार पहले जाग गई होती तो देवरिया की घटना ना होती। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताते हुए लोगों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। तो अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि चुनाव आते आते बीजेपी जातीय जनगणना की बात करने लगेगी। मांगी होती तो टिकटार जी कुछ इस तरह के स्टंट करता। सर, जब से आपने विश्व की बात करी है, बीजेपी सूफी समाज को साध रहा है और कल से उन्होंने सूफी समाज के साथ बैठक करना शुरू करी। क्या लगता है उनके साथ देगा समाज? बीजेपी कभी सूफी म्यूजिक सुनेगी? आपने कैसी बातें करते हैं? क्या बीजेपी सूफी म्यूजिक सुनेगी? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कहिए। तो बुलेटिन में बात अलीगढ़ की कर लेते हैं, जहां धर्म समाज विश्वविद्यालय के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि कुलपति पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन ने उनका पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। संगठन के जिला मंत्री अंकुर शर्मा ने इस दौरान कहा कि जब से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर बने हैं, तब से इनका तानाशाह रवैया शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुलपति अपनी मर्जी करते हैं और छात्रों की जो मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। पहले एग्जाम में 75 सवाल आया करते थे, जिसमें से 50 सवालों के जवाब दिए जाते थे, लेकिन अब तानाशाह कुलपति ने आदेश जारी किया है कि 75 में से 75 सवाल हल करने होंगे। इसको लेकर उन्होंने कई आरोप और भी कुलपति पर लगाए और प्रदर्शन किया। क्या नाम है? मेरा नाम पूरण यादव, मैं धर्म समाज महाविद्यालय कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आज किया गया, जैसा कि पूर्व में भी हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह कुलपति को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि जो आपकी नई एग्जाम प्रणाली है उसको पूर्ण तरीके से छात्रों के विरोध में है, जो 75 में से 75 क्वेश्चन करने हैं। पूर्व में भी ऐसा होता आया है कि 75 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन उन्होंने अपने तानाशाही रवैये से ना तो कोई छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया, ना कोई शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया। तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। तो बहराइच में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के महसे विधायक सुरेश्वर सिंह ने सभी ग्राम सभाओं से कलश में भरकर लाई गई मिट्टी को इकट्ठा किया। इस मौके पर तेजवापुर ब्लॉक के सभी ग्रामवासियों ने प्रधान समेत कर्मचारी मौजूद रहे, जहां बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर फलस्तीन का समर्थन करने वालों को पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग बोलना नहीं जानते वो भी इन विषयों पर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। अपने पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करने की फुर्सत न मिले, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को क्या भला कर सकता है। हाँ, उनको एक मौका मिला है कि एक वर्ग को लेकर इन्हीं बातों को लेकर के तो अंग्रेजों ने, इन्हीं बातों को लेकर के मुगलों ने, इन्हीं बातों को लेकर के यहूदियों ने, इन्हीं बातों को लेकर के जो भी चाहे सिकंदर आए हो, जो भी आए हो, भारत को बांटने का, भारत पर राज करने का यही तरीका अपनाया गया कि लोगों को बांटो और राज करो। आज भी वो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां मिशन शक्ति के तहत
महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन आगरा में किया गया। बता दें कि आगरा की पुलिस लाइन से रैली निकाली गई तो आगरा में भी मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ हो गया। अभियान के तहत पुलिस लाइन में रैली निकाली गई जिसे एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह रैली शहर के प्रमुख चौराहों का भ्रमण करने के बाद सुसदन पहुंची, जहां कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान एडीजी ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कल 15 अक्टूबर से हमारी जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं ये सभी अपने विभिन्न ग्राम पंचायत, जो प्रदेश के 57,507 ग्राम पंचायत हैं और वार्ड्स हैं, उन सभी में ये जाकर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं सुनेंगी और उसको निस्तारित करेंगी। आज यहाँ पर कमिश्नरेट आगरा के प्रांगण में, पुलिस लाइन के प्रांगण में, जो सीपी श्री प्रीतिंदर सिंह द्वारा और उनकी टीम द्वारा ये महिला रैली निकाली गई है। ये एक तरीके से इस मिशन शक्ति चौथे चरण को लॉन्च किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ और इस रैली को मैं एक हरी झंडी दिखा सकी हूँ। हमारी महिलाएं जो पुलिस प्रशासन में हैं वो एक बहुत ही अहम रोल इसमें अदा कर रही हैं। उनके संज्ञान में है कि आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिशन शक्ति का ये चौथा पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं, जो निरंतर जारी रहेगा। इसमें पुलिस एक नोडल विभाग रहेगा, गृह विभाग एक नोडल विभाग रहेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने विभाग हैं उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां राज्यसभा टीम की जांच करने के बाद रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं और ये खुलासे घरों पर कब्जा करने को लेकर हैं। तो फिरोजाबाद में काशीराम कॉलोनी में गरीबों के घरों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजस्व टीम जांच करने पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि शुकोहाबाद नगर में गरीबों को छत देने की सरकार की योजना सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। जांच में पता चला है कि यहाँ 480 आवास बनाए गए थे, जिनमें से 118 आवासों पर अवैध कब्जा किया गया है। वहीं 120 आवासों पर ताले लटक रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन रिपोर्ट आने के बाद भी कब तक कार्रवाई करता है। कॉलोनी का निरीक्षण किया गया था, क्या रहा, क्या स्थिति है उसमें? काशीराम कॉलोनी की जब हम राजस्व टीम लेकर के जांच करने गए तो वहाँ बहुत से जो आवास हैं उनमें ताले डरे मिले और ज़्यादातर उसमें किराएदार रह रहे हैं, यानी मकान जिसको आवंटित हुआ है उसकी जगह या तो उसका रिलेटिव रह रहा है या किराएदार रह रहा है। कितने लोग ऐसे पाए गए जो 4 से 80 आवास हैं, उसमें 1 से 80 ऐसे लोग पाए गए जो आवंटी के अतिरिक्त परिवार रह रहे हैं। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो झांसी में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पीड़ित ने मारपीट के मामले में कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। घटना मौरानीपुर कोतवाली इलाके के कोटरा गांव की है, जहां एक दबंग ने से मामूली कहासुनी को लेकर लात घूंसों से पीड़ित की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसने मामले की शिकायत दारोगा से की थी। आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक भी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित खूबचंद पिछली 24 सितंबर को अपनी बेटी को गांव में लगा मेला दिखाने ले गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनकी बेटी का गुब्बारा फोड़ दिया। जब पीड़ित ने दबंग का विरोध किया तो उनसे मारपीट कर दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत मौरानीपुर कोतवाली में की थी, लेकिन करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक दबंग युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? खेमचंद। कहाँ के रहने वाले? सियाजी कोटरा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला हमारे गांव में जल विवाह निकाले थे 23 तारीख को रात में। तो सुबह 24 तारीख को वो घर जाके वो बीमारी की टीका किया जा रहा था। तो हम अपने घर जा रहे थे टीका करने के लिए, बाड़ी से भैंसों को पानी पिया के। तो रास्ता में बीमार थे तो वहीं पर हम निकल जाए तो बच्चे साथ में थी, बच्चे उन्हें गुब्बारा लेना हमको। तो हमने मना किया, नहीं माने तो गुब्बारा लवाया। उसकी गैस टूट के नीचे गिर गया। तो योगेश नेपाली नाम का लड़का तो फोड़ दिया और गाली देने लगा। तो मारा थे घुसी वाले समझ गया तो मैं फोड़ दो गाली दे।
गलत बात है यार। तो उसने आके दो चांटा मारा हमारी गाड़ी में, तो तीसरा चांटा हुआ, हमने उसको हाथ आगे बढ़ाया तो उसने गर्दन पकड़ के हम खींची, मारपीट कर दी। पहले पकड़ ली, मारपीट कर दी, नीचे पटक दिया। उसके बाद लोग बागों ने बचाया। पुलिस ने शिकायत की थी? पुलिस ने शिकायत की। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कहा था कि ठीक है देख लेंगे हम, लेकिन हम आज न्याय के लिए फिर रहे, लेकिन पुलिस हमको ठुकरा रही है, बस न्याय नहीं मिला हमको। 24 तारीख से अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां कन्नौज से एक बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कर्मचारियों को गाली सुना रहा है। एबी स्टार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, हालांकि कन्नौज से कर्मचारियों को गाली देने का मामला सामने आया है। बता दें कि जहां एक बाबू कर्मचारियों से गाली गलौज करते नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बाबू ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात है। जहां वायरल वीडियो विकास भवन परिसर का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब बरेली की कर लेते हैं, जहां एक 12 साल की लड़की का शव घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। तो बरेली में 12 साल की लड़की का शव कमरे के कुंडे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक लड़की रिद्धिमा की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसके समधी गंगा देव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज भी कर दिया। घटना के पीछे संपत्ति विवाद को वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रिद्धिमा के पिता धर्मेंद्र कुमार गंगवार अपनी आशा वर्कर पत्नी कमलेश और बिटिया रिद्धिमा के साथ गांव में रहते थे, जबकि उनका बेटा पवन पंतनगर में नौकरी करता था। धर्मेंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक रिद्धिमा के स्कूल से लौटने के बाद वे उसे घर में अकेला छोड़कर लावनखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अपनी पत्नी कमलेश को लेने चले गए थे, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचे तो रिद्धिमा का शव कुंडे से लटका हुआ मिला। इस मामले की जानकारी मिलने पर एसपी और एसएसपी के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस केस को लेकर जांच शुरू कर दी। 13/10/23 को थाना हाफिजगंज के ग्राम लाड़पुर गोटिया में एक बच्ची का शव उसके ही घर में लटका हुआ मिला। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मृतका के माता श्रीमती कमलेश की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गंगा देव नामक एक व्यक्ति को नामित किया है। गंगा देव मृतका के बड़े भाई के ससुर हैं और जिन पर आरोप है कि उन्होंने मृतका के बड़े भाई की अपने पुत्री से प्रेम प्रसंग बताकर जबरन शादी कराई। और तो बुलेटिन में आखिरी में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो गोंडा में सड़क हादसे की खबर सामने आई। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के भावना चौक के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक मनकापुर इलाके के रहने वाले थे और राजमिस्त्री का काम करते थे, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।